मिस्टर ओपी चौधरी, आप ही वहाँ पढ़े लिखे हैं, बाकी तो सब अनपढ़ बैठे हैं। चलिए, आप तो आईएएस रह चुके हैं। आप इतने स्टूडेंट का सोचते हैं तो ऐसा कोई कानून क्यों नहीं छत्तीसगढ़ में पारित कर देते जो प्रतियोगी परीक्षा गारंटी कानून हो, जिसमें एक प्रतियोगी परीक्षा जो जब अनाउंस हो, नोटिफिकेशन हो। गारंटी का मतलब अगर किसी नेता ने अगर भाषण में कह दिया तो गारंटी हो कि वो निकले, 2 महीनों में वैकेंसी निकले। ये आप लोग चुनाव से पहले लंबे लंबे 53,000 वैकेंसी निकालेंगे, 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, ऐसे दोमुही बातें कर कर आप जो है खुलेआम ठग लेते हैं। प्रदेश की जनता भी मूर्ख है जो मान लेती है और आप लोगों को वोट कर बैठती है। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप में दम है, ओपी चौधरी साहब, साए साहब, आप में दम है तो एक काम कीजिए, एक ऐसा कानून लेकर आइए जिसमें प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार छात्रों के साथ न्याय हो, प्रतियोगी परीक्षा गारंटी। एक ऐसा कानून लेकर आइए जिसमें कोई नेता जो है यहाँ पर अगर जो सरकार में है, अगर उसने झूठे वादे किए तो उस पर कोई क्रिमिनल जो है मामला दर्ज हो सके कि उसने झूठा वादा कर जो है अपना लाभ लिया है। ऐसा एक कानून पारित किया। उस कानून में यह भी होना चाहिए कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद फलाने समय के भीतर, 6 महीने के भीतर वो परीक्षा हो जानी चाहिए। ये भी उस कानून में होना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि परीक्षा संपन्न होने के बाद 2 माह के भीतर उसका रिजल्ट आना चाहिए और बाकायदा ओपन होना चाहिए। ये नहीं कि रिजल्ट जो है किसी लिफाफे में पैक करके हमने दे दिया, जैसे अभी होता है। जब ये ऐसा अभी किसी एग्जाम में हुआ है, उसके बाद 3 महीने से अता पता नहीं है, उसके बाद बंद लिफाफे में क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। 2 महीने में रिजल्ट हो और छात्रों की नियुक्ति हो। और अगर कोई बवाल होता है, अगर कोई कोर्ट केस होता है तो उसमें इस कानून में यह भी प्रावधान कीजिए कि कोर्ट केस के निपटारे के 15 दिन के भीतर रिजल्ट आना चाहिए। जैसे हमारे एसआई के छात्र जो है त्रस्त हो चुके हैं, सब इंस्पेक्टर के छात्र, इनके त्रस्त होने की कहानी तो पिछले 5 साल की है। और यह भी उस कानून में यह भी होना चाहिए कि यदि प्रश्न पत्र किसी प्रकार से लीक होता है, यदि किसी भी भर्ती में भ्रष्टाचार की बू आती है या उसके प्रमाण मिलते हैं तो पूरा का पूरा आयोग भंग हो जाना चाहिए, ब्लैकलिस्ट हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा व्यापम भंग हो जाना चाहिए। उनकी अगर वो सेवा में है तो उस सेवा से भी उन्हें बर्खास्तगी होनी चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। ये होना चाहिए। ऐसा कानून बनाइए। सिर्फ बड़े बड़े दिखावे वादे करने से और छात्रों को ठगने से, मासूम छात्रों को त्रस्त करने के लिए आप आए हैं तो माफ कीजिएगा, आप भुलावे में हैं। काका भी यही सोचते थे, किसानों को खूब पैसा बांट दिया, गोबर खरीद रहा हूं तो मैं जीत जाऊंगा आराम से। आपको पता है, इन शिक्षित बेरोजगार छात्रों ने ही सरकार बदल दी और ऐसा आपके साथ भी होगा। ये धर्म का झुंझुना पकड़ा देने से, 1000 रुपए का ये महतारी वंदन योजना और महिलाओं को फोकट बांट देने से जो है प्रदेश के इनका उत्कर्ष नहीं होगा, छात्रों का उत्कर्ष नहीं होगा, बेरोजगारी का उत्कर्ष नहीं होगा, बेरोजगारों का उत्कर्ष नहीं होगा। उनको नौकरी दीजिए, समय पर उनके योग्यता पर न्याय कीजिए, उनको सही समय पर नौकरी दीजिए, उनके योग्यता पर नौकरी दीजिए। वो 1000 क्या, वो 5000 की साड़ी अपनी माँ को पहना सकता है, 5000 की साड़ी अपनी पत्नी को पहना सकता है। ये क्या जनता का पैसा है? कौन सा अपनी जेब से दे रहे हैं आप लोग? अपंग बना रहे हैं, कोढ़िया बना रहे हैं। चावल 1 रुपए किलो, चावल 2 रुपए किलो चावल देकर तो वैसे भी छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने कोढ़िया बना के रखा है लोगों को। और सरकार शराब बेच रही है, शराबी बना ही दिया था, कोढ़िया भी बना के रखा है। ऐसा मत कीजिए। परिवार में एक पढ़ा लिखा शिक्षित छात्र हो, उसको आप उसकी योग्यता के अनुसार उसे रोजगार दीजिए। इस तरह की गफलत में ना रहे छात्र कि लोग सुसाइड करने लगे कि एक तो वैकेंसी नहीं निकल रही है, कब से तैयारी कर रहा हूं, उम्र चली जा रही है, और उसके बाद वैकेंसी आ भी रही है तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है, या फिर जो है सरकार ही उसमें गोलमाल करके उसे कोर्ट के पचड़े में फंसा देती है। एक लीगल रखिए, एक लीगल एक्सपर्ट रखिए। जब कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं वो उसमें सारी चीजें की कब ये कोर्ट में तभी फंसे जब इसमें भ्रष्टाचार हो या कुछ गड़बड़ी हो कानूनन। ऐसा नहीं है कि सरकार खुद ही उसमें कुछ पेच छोड़ कर रख देती है कि ताकि बाद में रिजल्ट ना निकालना हो तो खुद ही किसी थर्ड पार्टी से केस करवा के उसको रिजल्ट को लटका दे। बहुत घटिया राजनीति चलने लगी है। क्या मोदी, क्या साए। वैसे भी कांग्रेस भी कोई दूध की धुली हुई नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने तो अति कर दिया। धर्म का झुंझुना पकड़ा कर अति कर दिया। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब की मार तो झेल ही रहे थे। उसके बाद जो है
सरकारों की कूटनीतिक चालों की मार झेल रहे हैं, भ्रष्टाचार की मार झेल रहे हैं छात्र, राजनीतिज्ञों के काले झूठ की मार झेल रहे हैं बेरोजगार छात्र। तख्ता पलट जाएगा, बांग्लादेश जैसी स्थिति ना हो जाए। एक समय आता है, कितना शोषित करेंगे आप, कितना शोषित करेंगे, एक समय आएगा विद्रोह हो जाएगा, और विद्रोह यदि हो गया तो कहां मुंह छिपाएंगे आप लोग। धन्यवाद।